1 से 100 तक संख्याओं में 0 तथा 1 को छोड़कर, 1 से 100 तक संख्याएं यदि लिखी जा रही हैं तो उसमें 0 और 1 को छोड़कर जितने भी डिजिट होते हैं वो सभी 20 बार आते हैं। चेक कर लेना, 20 बार आते हैं, ये कभी चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। जिसमें 0 कितनी बार आता है, 11 बार, और 1 कितनी बार होता है, 21 बार। ये कभी चेंज नहीं होगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। तो इसको एक टेबल समझ लेना है, इसको याद करना है कि 1 से लेकर 100 तक संख्याओं को लिखने में, ठीक है, 1 से लेकर 100 तक संख्याओं में 0 11 बार और 1 21 बार आता है और अन्य सभी अंक 20 बार आते हैं, ठीक है। इसके बाद में 1 से 100 तक संख्याओं को लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होती है, 1 से 100 तक संख्याओं को लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होती है, तो समझना है 1 से लेकर 100 तक, जैसे 1 से लेकर 9 तक टोटल कितने अंक, 9। फिर इसके बाद में 10 से लेकर के 99 तक, 10 से लेकर 99 तक टोटल कितने डिजिट बन रहे हैं, 10 से 99 तक संख्याएं बन रही हैं 90, और हर संख्या में 2 डिजिट हैं तो 180 हो जाएंगे 99 तक। और 100 तक सवाल में पूछा जा रहा है, 100 तक, तो 100 में कितने डिजिट हो जाएंगे, 3। तो सभी डिजिट को हम जोड़ देंगे तो टोटल 192 डिजिट हो जाएंगे। तो ये क्लियर समझ में आ गया है, ठीक है। इसी प्रकार से 1 से 50 तक संख्याओं को लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होती है, तो 1 से लेकर के 9 तक टोटल 9 डिजिट हो गए। फिर इसके बाद में 10 से लेकर के और 50 तक की 41 संख्याएं, और हर संख्या में 2 डिजिट, तो 82 हो जाएंगे। 82 और 9 जोड़ देंगे तो 91 डिजिट, 91 अंकों की आवश्यकता होती है 1 से लेकर 50 तक संख्याओं को लिखने में, ठीक है। अब इसके बाद में देखना है, ठीक है, इसके बाद क्लियर समझना है, 1 से 100 तक संख्याओं की परस्पर गुणा की जाए तो अंत में कितने शून्य होंगे, यानी लास्ट में कितने जीरो होंगे। यदि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इसी प्रकार से 100 तक सभी संख्याओं की गुणा कर दी जाए तो लास्ट में कितने जीरो होंगे। तो इसको हल करने का तरीका समझना है। इस टाइप के सवाल 100% पूछे जाते हैं कि 100 को जहां तक की संख्याओं की गुणा करने को कही जा रही है उसको 5 से भाग दे देंगे। 5 से भाग क्यों देते हैं समझना है, हर पांचवी संख्या किसी सम संख्या से गुणा करने पर जीरो बनाती है। 5 से गुणा करेंगे किसी सम संख्या की जीरो, 10 एक, इसमें ऑलरेडी एक जीरो है। फिर इसके बाद में 15 से किसी सम संख्या की गुणा करेंगे तो उससे एक जीरो बनेगा, तो हर पांचवी संख्या एक जीरो बनाती है। इसी प्रकार इसी वजह से 5 से डिवाइड कर देंगे 20 आएगा, फिर 20 को 5 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा। जब तक संख्या डिवाइड ना होना बंद ना हो जाए 5 से, तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे। अब इसके बाद में 20 और 4 24 हम जोड़ देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 1 से 100 तक संख्याओं की परस्पर गुणा की जाए तो लास्ट में कितने जीरो होंगे। इसी प्रकार से 1 से 50 तक संख्याओं की परस्पर गुणा की जाए तो लास्ट में कितने जीरो होंगे, डिवाइड करेंगे सेम तरीका। अब यहाँ पे आ जाता है 1 से 72 तक, ठीक है, हम इसको बता दे रहे हैं 1 से 72 तक। तो 72 को 5 से डिवाइड करेंगे 14 आएगा, 2 शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा, इससे कोई मतलब नहीं रखना है, ठीक है। 14 आ गया, फिर 14 को 5 से डिवाइड कर देंगे 2 आएगा, और इधर 4 शेष बचेगा, तो 4 से कोई मतलब नहीं रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा भागफल आया है तो वो टोटल कितना हो जाएगा, 16। तो यही हमारा आंसर होगा कि 1 से 72 तक संख्याओं की परस्पर गुणा की जाए तो लास्ट में कितने जीरो होंगे, तो 16 जीरो होंगे। ये क्लियर समझ में आ गया हो। अब इसके बाद देखना है क्रमागत संख्याओं का योग। तो ये फार्मूला बेस्ड सवाल स्टार्ट है। क्रमागत संख्याओं का योग का फार्मूला क्या होता है समझना है कि नहीं, एन प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है, तो एन एन प्लस वन अपान टू, एन एन प्लस वन अपान टू ये फार्मूला होता है। जैसे कि अब हम यहाँ पे सवाल दे देते हैं, ठीक है, प्राकृत संख्याओं का दे रहा है तो सवाल यहाँ पे हम दे देते हैं 1 + 2 + 3 + 4 और प्लस इसी प्रकार से 39, ठीक है, और इसकी वैल्यू पूछी जा रही है क्या हो। तो क्या करना है, ये एक सीरीज है, यहाँ पे n क्या है, इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि कैसी संख्या है, प्राकृत संख्या है, क्रमागत प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, तो इसको हम अंतिम पद भी बोल सकते हैं और इसी को हम बोलेंगे पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक है। अंतिम पद भी है और पदों की संख्या भी यही है। तो अब अंतिम पद हमारा क्या मिल गया है, अंतिम पद है 39, तो 39 और प्रथम पद बटे 2, 39 + 1/2, और गुणा पदों की संख्या भी क्या है, n है, यानी 39 है। तो यहाँ पे 40/2 यानी 20, 20 की 39 से गुणा कर देंगे 780, आंसर आ जाएगा, 780 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा बन गया फार्मूला कि क्रमागत संख्याओं का योग निकाला जाए तो अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे 2 गुणा पदों की संख्या, ठीक है, इससे हम आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में देखना है कि सवाल को इसी प्रकार से यदि सवाल में पूछ दिया जाए कि अभी हम क्वेश्चन एक बना देते हैं कि किन्हीं n क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग, ठीक, किन्हीं n क्रमागत, सवाल है किन्हीं n क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग 780 है, योग 780 है, तो इनका मान क्या है,
तो इनका मान क्या है। ठीक है, इनका मान पूछा जा रहा है क्या है कि नहीं, n क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 780 है, तो n का मान क्या है। तो अब ध्यान ये देना है, फार्मूला क्या रहता है, n+1/2 और इधर वैल्यू दी गई है 780। गुणा कर देंगे, इधर 780 की गुणा करेंगे 1502 से गुणा कर देंगे 1560 आ जाएगा। तो n+1 कितना आ गया 1560, n+1 कितना आ गया 1560। अब 1560 के हमें फैक्टर करने पड़ेंगे, 1560 के हमें फैक्टर करने, और कैसे फैक्टर करने, दो ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर एक का हो, जिनका अंतर एक का हो। तो अब हमें यह समझना है कि फैक्टर ऐसे करेंगे तो ज्यादा समय लगेगा। अब एक के अंतर में यानी ये संख्या एक स्क्वायर संख्या के नियरेस्ट संख्या है, यानी एक वर्ग के करीब की संख्या है। तो ये किस संख्या के वर्ग के करीब में है, ये 40 का स्क्वायर के बिल्कुल नियरेस्ट में है, 40 के स्क्वायर के बिल्कुल करीब की संख्या है। तो 40 के स्क्वायर के करीब की संख्या यदि है तो एक अगर हम 40 के ऊपर देखेंगे, क्योंकि लास्ट में 0 भी दिया गया है, और एक 40 के नीचे देखेंगे संख्या, तो किसके एक 0 छोड़ने के बाद, 0 को छोड़ने के बाद 4 की 1 से गुणा करेंगे तो लास्ट में 4 आ रहा है, 9 की 4 से गुणा करेंगे तो लास्ट में 6 आ रहा है। तो हमारे संख्याएं क्या मिल गई, 40 और 39, यानी 39 और 40 संख्या मिल गई। तो n का मान 39 हो जाएगा और n+1 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, n+1 40 आ जाएगा। तो ये क्लियर समझ में आ गया कि जब क्रमागत संख्याओं का योग दिया जाए तो उसका दोगुना करके जस्ट उस एक संख्या का उसका यानी गुणनखंड निकालने होंगे एक के अंतर में। तो यानी हम वर्ग के करीब संख्या देख करके बहुत आसान तरीके से फैक्टर निकाल सकते हैं, जो कि हमें संख्या को 2 से काटना नहीं पड़ेगा कि 2 से काट रहे हैं फिर 3 से काट रहे हैं, ऐसे बहुत अधिक समय लग जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में एक और क्वेश्चन देखना है इसी प्रकार से, किन्हीं n क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 1860 है, तो n का मान क्या है। 1860 नहीं होगा, 1830 है, तो n का मान क्या है, 1830 है तो n का मान क्या है। ठीक है, अब 1830 दिया गया है, इसका आंसर में कैसे निकालना है समझना है। इसका जस्ट हम फार्मूला अगर लिखेंगे तो n+1/2 करेंगे और 1830 2 से गुणा कर देंगे, तो यानी जस्ट डबल कर देना है 3660। अब 3660 के में फैक्टर करने हैं 2, ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका अंतर 1 का हो। तो हम ये देखेंगे कि 3660 कौन सी वर्ग संख्या के करीब की है, जिसमें ध्यान देना है लास्ट में एक 0 भी आ रहा है, गुणा करने पर 0 भी आ रहा है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 60 और 61, 60 और 61 की अगर हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3660, जिसमें हमारा n का मान क्या मिल जाएगा, n का मान हमें 60 मिल जाएगा। क्लियर समझ में आ गया है। इसी प्रकार से एक और सवाल देखना है जिसमें लास्ट में 0 नहीं होगा, वो सवाल देख लेना है। ठीक है, यहाँ पे संख्या चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, संख्या यहाँ पे चेंज कर दे रहे हैं कि नहीं, n क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 861 है। ठीक है, 861 है, तो n का मान क्या है, सवाल में ये पूछा जा रहा है, तो n का मान क्या है। ठीक है, अब इसमें कैसे हल करेंगे, इसको तरीका बताया हमने, जस्ट इस संख्या का डबल कर देंगे, डबल करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 1722, 1722। ठीक है, ठीक 1722। अब 1722 के हमें फैक्टर करने हैं, 1722 के हमें फैक्टर करने हैं, और ऐसी संख्या के जिसमें 1 का अंतर हो, इसके गुणनखंड करने जिसमें 1 का अंतर हो, तो वो कौन सी संख्या बनेगी समझना है। ये संख्या देखेंगे किस संख्या के वर्ग के करीब है, कौन सी संख्या के वर्ग के करीब है। तो ये 40 के वर्ग के करीब है 1600, 45 का हो जाएगा 20/25 यानी 2025। अगर हम 45 का स्क्वायर देखते हैं तो 2025, और 40 का स्क्वायर देखते हैं तो 1600, यानी ये जो संख्या दो हैं ये 40 और 45 के बीच की संख्या की गुणा की गई है, दो लगातार संख्याएं जिनकी गुणा की गई है तो वो 40 और 45 के बीच की है। तो अब हम इसमें लिखना शुरू करेंगे, ठीक है ना, 41, क्योंकि लास्ट में 0 तो है नहीं, 40 तो हो नहीं सकता, 41, 42, 43 और 44, 45 हो नहीं सकता क्योंकि 45 आएगा तो 0 बन जाएगा, 45 और 44 लेंगे संख्या तो 0 बन जाएगा। ठीक है, अब इनमें देखना है किस संख्या में लास्ट में 2 आ रहा है गुणा करने पर, तो इधर 2 की 1 से गुणा करेंगे 2 आएगा, इधर गुणा करेंगे 6 आ जाएगा, और इधर 4 की 2 से गुणा करेंगे 12 आ जाएगा। ठीक है, 4 की 2 से। अब किस में आ रहा है, दो संख्याओं में आ रहा है, कौन कौन सी, 43 और 44 में, और 41 और 42 में। ठीक है, तो ये संख्या तो हम ले नहीं सकते हैं क्योंकि इसमें तो 6 आ रहा है, ये तो होगी नहीं। 41 और 42, 43 और 44। अब समझना है, सवाल को हल ही नहीं करना पड़ेगा, 43 और 44 ये किसके नियरेस्ट की है, बिल्कुल
ये 2025 के बिल्कुल करीब की संख्या है, क्योंकि 45 का स्क्वायर होता है 2025। तो ये अगर 1800 से ऊपर संख्या होती, 1800 से ऊपर संख्या यानी 1900 के नियरेस्ट की होती, तो मेरा आंसर क्या होता, 43 और 44 होता। लेकिन ये संख्या किसके करीब की है, ये 1600 के बिल्कुल नियरेस्ट की संख्या है, 1722। तो हमारा आंसर क्या होगा, 41 और 42, 41 और 42। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर n का मान क्या आ जाएगा, n का मान आ जाएगा 41, n का मान 41 आ जाएगा। यानी अंतिम वो हमारी संख्या कौन सी है, n का मान क्या है, 41 है। तो ये क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से सभी सवालों को हल करना है, जो भी हमने इस टाइप के बताए हैं क्रमागत संख्याओं के योग पर आधारित सवाल जो बताएं, सभी सवाल को इसी टाइप से बहुत आसान तरीके से हल कर सकते हैं। यदि योग दिया जाए तो भी हल कर सकते हैं, और योग पूछा जाए तो भी तरीका हमने बता दिया है। इसके बाद में विषम संख्या पर आधारित सवाल है कि किन्हीं प्रथम n विषम संख्याओं का योग सदैव क्या होता है, n स्क्वायर। जो संख्याएं यानी जितनी संख्याएं उनके जितनी पदों की संख्या है उसी का हम स्क्वायर कर देते हैं तो डायरेक्ट योग आ जाता है। कैसे समझना है, जैसे कि अगर हम जोड़ेंगे 1 + 3 तो कितना आएगा, 4 आएगा, और ये पद कितने हैं, 2, तो पदों की संख्या का वर्ग कर देंगे डायरेक्ट, तो हमारा आंसर आ जाएगा क्रमागत विषम संख्याओं का योग। जैसे 1 + 3 + 5, अब इसमें टोटल योग कितना आएगा, 9। पदों की संख्या कितनी, 1, 2 और 1 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे 9 आ जाएगा। हम ये भी कह सकते हैं औसत का स्क्वायर, इन दोनों का औसत कितना है, 1 + 3/2, 2 आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, यानी 5 + 1 5 + 1 6 आएगा, और 6/2 करेंगे तो औसत 3 आ जाएगा। औसत का फार्मूला होता है अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे 2, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे 2, तो ये क्या होता है, औसत। कोई भी संख्या हो यदि वो सीरीज में लिखी गई है और इनका डिफरेंस समान अंतर लेकर के चल रहा है, जैसे 5 का अंतर हो सभी संख्या में, जो सीरीज लिखी जाए तो वो एक सीक्वेंस में बन रही हो, तो अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे 2 करते हैं तो उसका औसत आ जाता है। इसी प्रकार से इसका भी 5 और 1 6, 6/2 करेंगे तो औसत 3 आएगा। तो यह हम कह सकते हैं औसत का स्क्वायर या पदों की संख्या का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे पूछा जा रहा है 1 + 3 + 5 + 7, इसी प्रकार से 17 तक संख्याओं के 17 तक ये क्रमागत संख्याएं। ठीक है, इनका स्क्वायर पूछ रहा है कि योग क्या होगा। ठीक है ना, सवाल में पूछा जा रहा है योग क्या होगा, तो इसमें पदों की संख्या हमको निकालना है। यहाँ पे तो हमने काउंट कर लिया, लेकिन यहाँ पे काउंट नहीं कर पा रहे, तो पदों की संख्या निकालने के लिए देखो क्या करना है, सिर्फ अंतिम पद में 1 जोड़ के 2 से भाग। जैसे यहाँ देखना है ये कितने पद हैं, 1 2 3 4, अंतिम पद में 1 जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो वही हमारी पदों की संख्या होगी और वही हमारा औसत होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे 17 में 1 जोड़ देंगे 18/2, तो हमें पदों की संख्या कितनी मिल गई, 9। पदों की संख्या कितनी मिल गई, 9, और इसी को हम कह सकते हैं औसत, और यही हमारा पदों की संख्या। तो अब योग कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर कर देंगे, योग आ जाएगा 81, 9 का स्क्वायर 81। ये क्लियर समझ में आ गया। इसी प्रकार से देखना है कि किन्हीं n क्रमागत विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग 289 है, तो n का मान क्या है, क्या है। ठीक है, किन्हीं प्रथम n क्रमागत, सवाल को समझना है, सवाल में थोड़ा सा चेंज किया जाएगा और आंसर बदल जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे पदों की संख्या दी गई है n, यहाँ पे n क्या है, पदों की संख्या, तो डायरेक्ट हम वर्गमूल निकाल देंगे। n बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 289 का वर्गमूल निकाल देंगे, डायरेक्ट 17 आ जाएगा, डायरेक्ट 17 हमारा ये पदों की संख्या। n यहाँ पे क्या है, यहाँ पर n क्या है, पदों की संख्या है। लेकिन इसी सवाल को अगर चेंज करके पूछा जाए किन्हीं n तक क्रमागत, n तक क्रमागत विषम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग 289 है, तो n का मान क्या है, क्या है। ठीक है, तो n का मान क्या है। अब यहां पर n क्या है, अब यहां पर n एक अंतिम पद है, अब यहां पर n क्या है, n एक अंतिम पद है। यहां पर n क्या था, पदों की संख्या, और यहां पे लिख दिया हमने n तक, n तक यानी लास्ट का डिजिट हमने लिखा है, ये अंतिम पद है, तो तरीका वही रहेगा। सबसे पहले हम इसका वर्गमूल निकालेंगे, सबसे पहले वर्गमूल, और अगर हमें पदों की संख्या बनानी है तो तरीका क्या रहता है, n + 1/2 इसका होल स्क्वायर, और ये बराबर 289। फार्मूला बनाते ना n + 1/2, तो n + 1/2 क्या हो जाता है, पदों की संख्या, n + 1/2 क्या आ जाता है, पदों की संख्या, या हम कह सकते हैं औसत, और इसका हम वर्गमूल निकाल देंगे तो n + 1/2 कितना आ जाएगा, 17। ठीक है, n + 1 कितना आ जाएगा, 34,
और n बराबर कितना आ जाएगा 33, 33। तो ये हमारा अंतिम पद आ गया। अंतिम पद क्या आ गया 33, जो सवाल में पूछा जा रहा था। यहाँ पे पदों की संख्या है 17, लेकिन यहाँ पर n का मान, इधर n का मान है 17 और इधर n का मान 33 है। और ये चेंज कैसे हो गया, क्योंकि योग तो सभी में बराबर दिया गया था। इसमें योग भी 89 है, 289, इसमें भी योग 289 है, लेकिन यहाँ पर n क्या है, n यहाँ पर पदों की संख्या है और यहाँ पर n क्या अंतिम पद, क्योंकि सवाल में लिखा है n तक और यहाँ पे n क्रमागत। ये क्लियर समझ में आ गया है। अब इसके बाद में देखना है, ठीक है। अब सम संख्याओं पर आ जाते हैं। तो सम संख्याओं के सवाल जैसे कि किन्हीं प्रथम n क्रमागत सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग। तो यहां पर n क्या है समझना है। यहां पर ये जो n दिया गया है ये पदों की संख्या है, यहां पे डायरेक्ट ये पदों की संख्या है। तो इसका योग का फार्मूला क्या होगा, योग का फार्मूला होगा n और n+1। बस ये डायरेक्ट योग आ जाए, योग का फार्मूला होगा n+1। औसत क्या होगा समझना है, औसत होगा इसमें n+1, ठीक है, n+1 औसत होगा n+1, क्योंकि यहां पर n क्या दिया गया है, n पदों की संख्या है। अब एग्जांपल समझ लेना है, जैसे कि 2 + 4 + 6 + 8, ठीक है, ये क्रमागत संख्याएं लिखी हुई हैं। तो कितनी क्रमागत संख्या लिखी है, 1 2 3 4, 4 क्रमागत संख्याएं लिखी हैं। 4 की हम 5 से गुणा कर देंगे, 20 योग आ जाएगा। अब इनको अगर जोड़ोगे 8 6 14, 4 18 और 2 20, योग 20 आ रहा है। तो संख्याएं देखनी 1 2 3 4, 4 है, 4 और गुणा 5, n+1 करना है, 4 गुणा 5, ठीक है। कब करना है ये, जब दिया जाए पदों की संख्या n पदों की संख्या। तो इसी प्रकार से सवाल जो बनता है कि लिखते हैं किन्हीं 20 किन्हीं 21 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा, सम संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है, योग क्या होगा। तो 21 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो 21 की 22 से गुणा कर देंगे, 21 की 22 से गुणा कर देंगे। तो 21 दूने 42 और फिर 21 दूना 42 यानी 462, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, 462 आंसर आ जाएगा। तो ये क्लियर समझ में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल को सॉल्व करना है जब पदों की संख्या दी जाए। अब सवाल को हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है, अब सवाल को हम चेंज कर रहे हैं। तो अब यहां पर इसको लिखते हैं किन्हीं n क्रमागत, किन्हीं n क्रमागत सम संख्याओं का योग, किन्हीं n क्रमागत सम संख्याओं का योग 930 है, ठीक है, 930 है। तो n का मान क्या है, तो n का मान क्या है, तो n बराबर पूछा जा रहा है क्या है, ठीक है। अब ये n क्या है, n ये पदों की संख्या है, पदों की संख्या, ठीक है, n क्या है यहाँ पे पदों की संख्या। तो हम तरीका वही लिखेंगे, फार्मूला n+1 और बराबर लिख देंगे 930, ठीक है। इस 930 के हम फैक्टर करेंगे जिसमें एक का अंतर हो, तो 30 और 31, 30 और 31। तो इसमें n हमारा क्या है, n 30 है, n+1 क्या है 31 है। तो n का मान पूछा जा रहा है, n का मान 30 आ जाएगा। ये हम वर्ग के करीब देखते हैं तो 30 और 31 संख्या आएगी जिसमें लास्ट में एक 0 बनेगा, तो 30 होना चाहिए। क्लियर समझ में आ रहा है, आसान तरीके से बता रहे हैं, कोई कंफ्यूजन तो होगी नहीं इसमें। और अगर 930 के फैक्टर करने हैं तो फैक्टर करके भी निकाल सकते हो, 3 से काटोगे संख्या को, ठीक है। फिर इसके बाद में 5 से काट देते हैं संख्या को, 5 के 30, 5 दूना 10, और इसके बाद में फिर 2 से काट देंगे संख्या, 31 आ जाएगा, ठीक है। इधर गुणा कर देंगे, 5 से 15, 15 दूना 30 और इधर ये 31, 30 31, ये फैक्टर हो जाएंगे लगातार दो संख्याओं के, तो जिसमें n का मान हमारा 30 आ जाएगा। अब इसके बाद में सवाल देखना है, ये क्लियर समझ में आ गया होगा। अब सवाल हम चेंज करने जा रहे हैं, ठीक है, सवाल चेंज कर रहे हैं इसी में ही। अभी तक हमने पदों की संख्या रखा था, अब हम यहां पे अंतिम पद होगा किन्हीं 20 तक, अब यहां पे हम लिख रहे हैं 20 तक क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा। यहां हम n तक लिखे दे रहे हैं, अभी फार्मूला पहले क्लियर कर दें, n तक, ठीक है, n तक हमने ये लिख दिया n तक। तो इसके लिए फार्मूला क्या लगाना है, सबसे पहले समझना है, फार्मूला क्या है। देखो सबसे पहले हमें करना क्या है, n+2/2, इससे हमें निकाल लेना है पदों की औसत। ये हमारा क्या आ जाएगा, औसत, n+2/2 ये हमारा होगा औसत।
और औसत में पदों की संख्या से गुणा कर देनी है। औसत में पदों की संख्या से गुणा कर देनी है। ये औसत आ गया, पदों की संख्या क्या होगी, पदों की संख्या, पदों की संख्या क्या होगी हमारी n/2, n/2 हो जाएगी पदों की संख्या। पदों की संख्या क्या होगी, n/2। तो जो n/2 वैल्यू आ जाए उसमें एक अधिक संख्या बढ़ा के गुणा कर देनी है हमें। ठीक है, एक अधिक संख्या से हमें गुणा करनी है। तो जैसे सवाल में दिया जाए कि किन्हीं 20 तक क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा, सम संख्याओं का योग क्या होगा, क्या होगा, समझना है एग्जाम्पल, बहुत आसान तरीके से आंसर आएगा। 20 तक क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो 20 तक योग निकालना है तो तरीका हमने बताया ना, ये अंतिम पद है। अब ये 20 क्या है, ये अंतिम पद है, और अंतिम पद ये सम संख्याएं चल रही हैं, और सम संख्याओं में अंतिम पद में 2 से भाग दे देते हैं तो पदों की संख्या मिल जाती है। तो इसको हम 20 को 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 10। अब 10 में हम क्या करेंगे, सिर्फ 11 से गुणा कर देंगे तो 110 योग आ जाएगा। 20 तक क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा, 110 होगा। तो ये क्लियर समझ में आ गया है। ठीक है, कि 20 तक क्रमागत इसी प्रकार से, यानी अंतिम पद से सवाल पूछा जाए तो अंतिम पद को भी हम डायरेक्ट कैसे हल कर सकते हैं, क्लियर समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में देखना है नेक्स्ट टाइप में, किन्हीं प्रथम n तक सम संख्याओं का योग क्या होगा, जो कि भी हम क्लियर कर चुके हैं। 30 तक, अब ये सवाल दिया गया, एक और सवाल दिया गया, इसको हल कर देते हैं। 30 तक सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो 30 तक ये क्या है, ये अंतिम पद है ये। तो 30/2 कितना आ जाएगा, 15। अब 15 की हमें गुणा करनी है 16 से, 15 की 16 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 15×6 = 90, यानी 240। 240 ही हमारा आंसर है। ये क्लियर समझ में आ गया होगा ना। ठीक है, अब इसके बाद में देखना है क्वेश्चन जो दिया गया है सवाल, यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ी सी कमी हुई है। वर्गों का योग का फार्मूला लिखा है यहाँ पे। ठीक है, इसको हम साइड में कर देते हैं। वर्गों का योग, वर्गों का योग का फार्मूला समझना है क्या होता है। ठीक है, क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम n क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों के योग का फार्मूला क्या होता है सबसे पहले ही समझना है। ठीक है, तो यहां पे n क्या है, n क्या है, यहां पे पदों की संख्या, n है पदों की संख्या। ठीक है, इसको हम अंतिम पद भी कह सकते हैं। तो n+1 2n+1/6, ये हमारा हो जाएगा योग। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। ये क्रमागत संख्या है, योग आ जाएगा। औसत क्या होता है, पदों की संख्या से भाग दे देते हैं। औसत क्या होता है, इसमें पदों की संख्या से भाग दे देंगे तो औसत हमारा आ जाएगा n+1 2n+1, n+1 2n+1/6, n+1 2n+1/6। ठीक है, पदों की संख्या से हमने n से भाग दे दिया। 20 संख्याएं थी तो 20 से भाग दे दिया, 10 हो तो 10 से भाग दे देंगे। ठीक है, यानी n को हम हटा देंगे तो डायरेक्ट हमारा औसत आ जाएगा। तो सवाल किस टाइप से पूछा जा सकता है, 1² + 2² + 3² + 4²। ठीक है, इसी प्रकार से +11², इसका मान पूछा जा सकता है क्या हो। तो अब यहाँ पे योग पूछा जा रहा है तो यहाँ पे 11 रख देंगे डायरेक्ट। तो 11 और 12, और इसके बाद में या 11 दूनी 22 और 1 23 कर दें, या 11 और 12 को जोड़ दें तो भी 23 आ जाएगा, और इधर बटे में आ जाएगा 6। ठीक है, 6 से काट देंगे संख्या को। ठीक है, 6 से काट देंगे संख्या, और 11 की 2 से गुणा हो जाएगी 22, 22 की 23 से 22 की 23 से गुणा करेंगे तो इधर 46, और 23 दूना 46 और 4, 46 4 50, 46 4 50 हो जाएगा। ठीक, 506 आ जाएगा। ठीक है, 23 दूना 46, और 23 की 2 से गुणा करेंगे 46 और 4 50, 506, ये आंसर आ जाएगा, योग आ जाएगा 506। क्लियर समझ में आ गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से यानी योग पर आधारित सवाल जो दिए जाएं क्रमागत संख्याओं के योग पर आधारित, इसको इस टाइप से हल कर सकते हैं आसान तरीके से। अब यदि सवाल में बीच से आंसर पूछ दिया जाए, यानी बीच संख्या से, कैसे समझना है, बीच की संख्या जैसे कि पूछा जाए तो उसको कैसे हल करेंगे। जैसे कि सवाल में पूछ दिया जाए 9² + 10² + 11² + 12²
प्लस इसी प्रकार से प्लस 17 का स्क्वायर, इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो अब डायरेक्ट हम यहाँ पे 17 नहीं रख सकते हैं, 17 रखेंगे तो गलत होगा, लेकिन रखना 17 है, लेकिन उसके बाद में माइनस भी करना है। माइनस कौन सी करनी संख्या, तो वहां पे 17 नहीं रख सकते, कितनी संख्याएं छोड़ दी। 17 कब रख सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे एक से लेके एक 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये टोटल वैल्यू हमें पहले निकालनी पड़ेगी 17 तक। 17 तक वैल्यू निकालेंगे तो 17 रखेंगे, 17 गुणा 18 और गुणा 35/6। तो ये हमारी वैल्यू कहां तक आएगी, 1 से लेके 17 तक, 1 से लेके 17 तक। अब हमें कौन सी वैल्यू रखनी है, जो हम बता रहे थे 17, डायरेक्ट आंसर नहीं निकालना है। ठीक है, डायरेक्ट रखेंगे तो गलत होगा, तो डायरेक्ट वैल्यू भी हमारी 17 से निकालना है, तो अभी ये आंसर नहीं आ रहा है। अब हमें माइनस क्या करना है, इसमें माइनस करेंगे जो वैल्यू छोड़ी है हमने 8 तक, 8 तक संख्याएं छोड़ दी है, तो 8 गुणा 9 और गुणा 17/6, ये टोटल वैल्यू हमें माइनस करनी है। ये टोटल वैल्यू माइनस करेंगे गुणा करके, तब हमारा आंसर आएगा 9 से लेकर के 17 तक संख्याओं के वर्गों का योग आ जाएगा। अब इसको काट देंगे, 6 तियां 18, 17 तियां 51 गुणा 35, माइनस कर देंगे 6 से, इसको हल करके माइनस करेंगे, 3 से काट देंगे, 3 तियां 9 और इधर 2 से काट देंगे, इधर 12 गुणा 17। ठीक है, 12 गुणा 17, तो 17 को कॉमन ले लें, जो संख्या कॉमन मिल सकती है वो कॉमन ले लें ताकि गुणा करना ईजी हो जाए। तो 17 दोनों से कॉमन ले लेंगे, 17 कॉमन ले लेंगे तो अब यहां बचेगा 3, 35 की 3 से गुणा करेंगे, देखो 17 तिया 51 होता है, 3 कॉमन निकाल लिया, इसमें से 17 कॉमन निकालिए तो यहां पे बचेगा 3 और फिर इधर गुणा 35 माइनस 12, क्योंकि 17 इधर से भी बाहर निकाल लिया है। ठीक है, 35 की 3 से गुणा करेंगे 105, 105 में 12 माइनस कर देंगे, 105 में 12 माइनस कर देंगे तो 93 आ जाएगा। तो 17 की 93 से केवल गुणा करनी है, 17 की 93 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 17 तिया 51 और 17 9 153, 153 और 5 158, तो 1581 ये आंसर आ जाएगा। तो क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये क्लियर समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से सवाल यदि बीच संख्याओं से वर्गों का योग पूछा जाए तो कैसे हल करें। अब इसके बाद में देखना है किन्हीं प्रथम n तक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग, n तक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग। अब यहाँ पे विषम संख्याओं के वर्गों का योग, उधर पूछ दिया गया है सम संख्याओं के वर्गों का योग और इधर विषम संख्याओं के वर्गों का योग। तो अब इसको कैसे हल करेंगे, ठीक है, समझना है। तो अब इसमें दिया गया है जैसे कि पूछा जाए 2, समझना है, विषम संख्या का पूछा जा रहा है, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस इसी प्रकार से प्लस पूछ दिया जाए 17 स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखा क्या है, n तक, n तक लिखा है ना, तो n तक जो लिखा है ये अंतिम पद के बारे में बता रहा है, यानी यहाँ पे रखा क्या जा रहा है, अंतिम पद। तो औसत हमारा क्या होगा, जो कि यहाँ पे डिवाइड किससे करना पड़ेगा, अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे 2, इससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा, यानी n+1/2 से जब डिवाइड करेंगे तो औसत हमारा होगा nn+2/3, nn+2/3 ये औसत होगा। ठीक है, तो अब इसका हमें योग निकालना है, तो लिखेंगे 17 गुणा 18 और गुणा 19/6। ठीक है, तो ये हमारा योग आ जाएगा। ये क्लियर समझ में आ रहा है। तो 17 तिया 51 की 19 से गुणा कर देंगे, 19 से गुणा करेंगे तो 19 वन टाइम में 19 आ जाएगा। ठीक है, 19 आएगा, एक हासिल मिल जाएगा। फिर 19 की 5 से गुणा करेंगे 95 और एक 96, तो 969 ये हमारा योग आ जाएगा। ये क्लियर समझ में आ रहा है। ठीक है, आसान तरीके से हम यहाँ पे n है, n तक क्या, जैसे सवाल पूछा जाता है कि 17 तक क्रमागत विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो 17 तक, तो n तक इसी प्रकार से ये भी है, तो 17 यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, 17 17 और 1 18, 17 और 2 19, तो 17 18 19 और बटे में 6, 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 3 18, 17 की 3 से गुणा करेंगे 51, 51 की 19 से गुणा करेंगे 669, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से यदि इसको बीच संख्या से पूछ दिया जाए, बीच संख्या से, जैसे कि यहां से पूछ दिया जाए 11 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से पूछ दिया जाए 17 का स्क्वायर, इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले हमें 1 से लेके 17 तक हमें योग निकालना पड़ेगा, यानी तरीका में वही रहेगा 17 गुणा 18 गुणा 19 और बटे में 6, और माइनस करेंगे कितनी संख्या छोड़ी गई है विषम संख्या, तो 10 नहीं देखना है, विषम संख्या है तो 9 तक संख्याएं छोड़ी गई है, 9 तक छोड़ दी गई है संख्या, तो माइनस करेंगे 9, यहाँ पे 9 रखेंगे, 9 9 और 1 10 और 9 और 2 11, यानी 9 10 11 बटे में। क्लियर समझ में आ रहा है। ठीक है
तो 6 3 18 गुणा करेंगे 51 गुणा 19 और माइनस कर देंगे, इसको काटेंगे संख्या को 3 से, इधर 3 से काट देंगे, 2 आ जाएगा, 2 से 5 थे 15, ठीक है। 11 बचे 55, 55 की गुणा कर देंगे 3 से तो 165, 55 की 3 से गुणा करेंगे 165 आ जाएगा। अब इसमें 19 से गुणा करेंगे, जो कि अभी हम गुणा कर चुके हैं, 19 से कम 19 और 19 बचे 95 और 96 माइनस 165, 969 माइनस 165, तो ये वैल्यू माइनस कर देंगे तो 11 से लेकर के 17 तक संख्याओं के वर्गों का योग आ जाएगा। तो कितना होगा, ध्यान देना, इधर 4 आ जाएगा और इधर 0 होगा और इधर 8 आ जाएगा, ठीक है। 9 में से 5 माइनस करेंगे 4, 6 में से 6 माइनस हो जाएगा 0 और 9 में से 1 माइनस करेंगे 8, तो 804